देख रहे हैं या कोई चित्र देख रहे हैं या कोई घर में कोई चीज़ निगाह मारिए, उसमें देखिए कि क्या क्या आपको दिखाई पड़ रहा है। जो कि दिखाई पड़ रहा है जैसे कि हेलमेट है, बॉक्स है, डब्बे हैं, लड़का है, बिटिया है, महिला है, पुरुष है, और कुछ भी, लाइट है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, या घर से बाहर निकलो, कहीं घर से बाहर निकलो तो देखो बाजार में फल सब्जी, हाथी घोड़े या कुछ भी जो कुछ आपको दिखता है वो सब क्या है, वो सब नाउन है। अरे सब नाउन है, हाँ सब कुछ नाउन है। नदियाँ, पहाड़, पृथ्वी, ये सब नाउन है। हाँ ये सब नाउन है। तो मतलब ये है कि जो हमारे समाज, जीवन या जो हमारे परिवेश में भौतिक वस्तुएं होती हैं जो दिखती हैं वो सब क्या हैं, वो सब हैं हमारे नाउन। क्या है, नाउन। अब सर ये नाउन को हमें समझाइए और अच्छे समझाइए। हाँ और अच्छे समझने के लिए क्या करेंगे आप ये करेंगे, आप इसको पहले ये समझिए कि ये कितने भाग होते हैं। इसके भाग होते हैं 5, ये लिखे हुए हैं 5 भाग होते हैं। आप हमारे यहाँ पर बने रहिए, आपको हम आज सिखा कर ही आपको भेजेंगे कि जिससे कि आपको नाउन जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप ये समझिए कि नाउन, इनके नाम जो हैं आपको याद करने हैं। यदि आपको नहीं आते हैं तो आपको याद कर लेने हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये छोटी कक्षाओं के लिए काम आए, ये बड़ी कक्षाओं में काम आता है। इसमें महीन से काफ़ी डिफरेंस हैं। कितने, काफ़ी डिफरेंस हैं। आइए देखिए, जैसे कि ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। हाँ कुछ प्रॉपर नाउन होते हैं, इनको सबसे नंबर प्रॉपर नाउन, उसके बाद कॉमन नाउन होते हैं, और उसके बाद कलेक्टिव नाउन होते हैं, उसके बाद मटेरियल नाउन होते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट नाउन होते हैं। हाँ तो आप बने रहिए, आपको आज ये क्लियर करके ही आपको ये छोड़ेंगे। कैसे, आइए देखिए। सबसे पहले इसको समझ पकड़ते हैं 20 से। सब लोग पढ़ाते हैं कैसे, पहले प्रॉपर से, हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे ये 20 से। कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट मीन्स होता है एकत्रित करना। कलेक्ट मीन्स होता है क्या, एकत्रित करना। जैसे कि कोई चीज जो इकट्ठी हो, समूह में हो। अरे सर ये इकट्ठी है समूह में कैसे होगी। हाँ जो इकट्ठी समूह को बोला जाए, कलेक्ट मीन्स होता है एकत्रित या समूह में इकट्ठा होना, समूहवाचक। इसको वैसे बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, समूहवाचक। अब समूह में कैसे समझ में आएगा, समूह का मतलब ये होता है कई चीजों का एक जो समूह होता है उसको एक नाम दिया जाता है। जैसे सर, हाँ जैसे समझिए, जैसे क्लास में काफ़ी बच्चे बैठे हैं, लड़के बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं, आप लोग पढ़ने जाते हैं, तो पूरा एक जो समूह बैठा होता है उसको बोलते हैं क्लास, हिंदी में कक्षा। अच्छा सर और कोई होता है, हाँ और भी होता है। जैसे आप लोग क्रिकेट मैदान में खेलने जाते हैं तो वहाँ पे हाँ ये 11 टीम हमारी है, 11 टीम आपकी है, एक दूसरे की जो टीम होती हैं, तो इन टीमों को जो टीम शब्द हो है, टीम शब्द, वो समूह को बोलेंगे। उसमें लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये टीम शब्द जो है, जैसे टीम है, क्लास है, और पक्षियों का झुंड को बोलते हैं फ्लॉक। फ्लॉक यानी कि जो पक्षी होते हैं बहुत से झुंड में बैठे अगर हों तो उनको बोलते हैं फ्लॉक। तो ये, हाँ सर और कुछ होता है। हाँ हम जब समूह में हम लोग जो जेंट्स महिला, कभी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, या कोई बात ऐसी हो जाए कि समूह में इकट्ठा हो जाते हैं, तो वहाँ पे उस समूह क्या बोलेंगे, एक किसी का पर्सनल नाम तो लेंगे नहीं, एक किसी का पर्सनल नाम तो लेंगे नहीं, उसको इकट्ठा ही बोलेंगे कि ये भीड़ लगी हुई है। तो आपको उम्मीद है जो कलेक्टिव वाला वर्ड है, कलेक्टिव, तो यानी कि बहुत से लोगों को जो समूह बन जाता है उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास है, तो क्लास में एक लोग क्या तो क्लास बन नहीं जाएगा। जब काफ़ी लोग बच्चे इकट्ठे होंगे, 4, 6, 10, 2, 4, 5 जो कुछ अधिक इकट्ठे होंगे तो उसको बोलेंगे क्लास। तो ये क्लास ही हमारा क्या है, समूहवाचक संज्ञा, मतलब कलेक्टिव नाउन। और इसी प्रकार टीम है, फॉक है, और एक और बताएं बंच। बंच मीन्स गुच्छा होता है, चाबियों का गुच्छा होता है बंच, और कोई भी गुच्छा हो तो उसको जो क्या बोलेंगे, बंच बोलेंगे। ठीक है, और इसको डिटेल समझाइए सर। अच्छा तो जैसे आप ये समझिए कि हमारे हाथ में क्या है, ये चाबियों का गुच्छा है, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, बंच बोलेंगे, बंच। तो ये किसका समूह में आएगा, ये समूह में हमारा आएगा, ये इसका कलेक्टिव समूह में आएगा, कलेक्टिव। अब इसको चाबियों के गुच्छे को अगर एक एक चाबी निकाल ली जाए, अलग अलग कर ली जाए, तो इस चाबी क्या बोलेंगे, ये कॉमन सी बात है, चाय बोलेंगे। और क्लास से अगर लड़का एक अलग कर लिया जाए तो उसको कॉमन सी बात है, उसको क्या बोलेंगे, उसको लड़का बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, ये लड़की होगी तो लड़की बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉमन। क्या बोलेंगे इसको, कॉमन। ये एक हमारी क्या है, कॉमन बात है। क्या है, कैसी बात है, कॉमन बात है कि उसमें एक एक जो बोलेंगे। और आइए
अब उस लड़की का जो नाम, लड़के का या लड़की का जो नाम होगा, अब उसको, लड़का तो सारे ही हैं, क्लास में जितने बच्चे हैं या चाबी में जितने गुच्छे में जितनी चाबियां हैं सबको चाबी बोलेंगे, और क्लास में जितने लड़के हैं उनको लड़का ही बोलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि चाबी हमारा क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि हर चाबी को हम चाबी बोल सकते हैं, हर चाबी को हम चाबी बोल सकते हैं, हर क्लास के लड़के को हम लड़का बोल सकते हैं। तो इसलिए हमारा बॉय लड़का, और चाबियों को, जो चाबियों गुच्छे में से एक चाबी निकलेगी वो क्या हमारी होगी, कॉमन नाउन। और सर प्रॉपर नाउन क्या होता है? हाँ, प्रॉपर नाउन समझाते। प्रॉपर नाउन में ये है कि जो चाबी है, इस चाबी का एक पर्सनल नाम होगा। जो ये क्लास में जैसे लड़का है तो उसका ही पर्सनल नाम होगा, जिस प्रकार ये गुच्छे में चाबी है उसी प्रकार क्लास में वो लड़का है। तो गुच्छे में चाबी का नाम जैसे इसमें लिखा है मार्क, ये मार्क चाबी हो गई है। कोई हो सकता है लिंक की चाबी हो, लिंक ताले की जो चाबी हो तो लिंक हो सकता है। और कोई, और लड़का है तो लड़का का नाम मोहन हो सकता है, लड़का का नाम सोहन हो सकता है, कुछ भी लड़के का नाम हो सकता है। तो जो नाम होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा जो है प्रॉपर नाउन होगा। जो नाम होगा क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। अच्छा सर, ये तीनों समझ में आ गए? हाँ, उम्मीद है आपको समझ में आ गए हो। और उसी प्रकार अब ये समझिए कि ये प्रॉपर नाउन, उसी जो नाम है, किसी का नाम सीता हो सकता है क्लास में, मोहन हो सकता है, किसी स्थान का नाम तो कानपुर हो सकता है, किसी शहर का नाम दिल्ली हो सकता है, नदी का नाम गंगा हो सकता है। तो इस प्रकार ये नाम जो हैं ये क्या हो जाएंगे, हमारे प्रॉपर नाउन। और इसकी परिभाषा में ये दिया जाता है कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो मतलब जैसे ये जो है सीता, मोहन, कानपुर, ये सब हमारे क्या है, प्रॉपर नाउन है। और अब ये समझिए इसमें मटेरियल नाउन सर क्या होता है, मटेरियल नाउन। ये तीनों आपको हमने समझा दिए। अब आइए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन ये होता है कि जिस चीज से किसी वस्तु का निर्माण हो। जैसे कि ये चाबी जो हमारी है ये किस मटेरियल से बनी हुई है, आप सच बता, सही से मतलब आप बोल रहे होंगे कि ये जो चाबियां हैं ये हमारे लोहे से बनी हुई हैं। क्या से बनी हुई है, लोहे से बनी हुई है। अच्छा, और कुछ हो सकता है? हाँ, लोहे जैसी जो भी वस्तुएं होती हैं, जैसे सोना, चांदी, धातुएं, द्रव्य पदार्थ जिसमें तेल, पानी, घी, इस टाइप की जो चीजें होती हैं द्रव्य में हैं, तो वो क्या होती हैं, वो सारी की सारी मटेरियल होती हैं। उनसे कोई ना कोई चीज बनाई जा सकती है। ये लोहे से बहुत सी वस्तुएं बनती हैं, सोने चांदी से बहुत सी वस्तुएं बनती हैं, और उसी प्रकार दूध से। तो इस प्रकार के आइटम जो होंगे वो सब क्या होंगे, हमारे मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, वाटर, आयरन, लोहा, मिल्क और वुड, लकड़ी। मतलब इन चीजों से कोई ना कोई धातुएं या मटेरियल बन सकते हैं। और आइए देखते हैं, और ये सर अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी में अर्थ है कि कोई चीज जो है अब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त हो। अरे सर अमूर्त क्या होती है? अरे अमूर्त ऐसी चीज होती है जो हमें दिखाई ना पड़े। अरे सर आपने तो कह रहे थे कि अभी दिखाई पड़े वही नाउन होते हैं, और जो दिखाई ना पड़े वो, हाँ वो भी होते हैं। उनमें क्या क्या है, यही तो सबसे मुख्य समझने वाली बात है। अब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त, जिसको हम छू ना सकें, जिसको हम देख ना सकें, केवल क्या कर सकें, महसूस कर सकें, उसको क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे किसी चीज में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, किसी में कुछ बुराइयां भी होती हैं। तो अच्छाइयाँ बुराइयां जो होती हैं तो उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमें ना तो दिखाई दे सकती हैं और ना इसको हम छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को अच्छाई, बुराई, बचपना, बुढ़ापा, इस टाइप की जो बात होती हैं, जो शब्द होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसके एग्जाम्पल हैं हॉनेस्टी, ईमानदारी। यदि आप देखिए तो हॉनेस्टी, ईमानदारी दिखाई पड़ेगी, नहीं दिखाई पड़ेगी। क्या हम उसको छू लेंगे, नहीं छू पाएंगे। तो इस प्रकार ये एंगर क्या हो गया, क्रोध, गुस्सा, यही तो है मैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, केवल हम इसको महसूस कर सकते हैं। कि जैसे चिल्ड्रन, सॉरी चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, ये बचपना, ये बचपना, चाइल्डहुड था क्या, बचपना, बचपना हमें क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं, ना तो ये दिखाई देता है ना इसको छू सकते हैं। इसी प्रकार ये नॉलेज, ना दिखाई सकता ना छू सकता। उम्मीद है हम जो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए एक बार और रिवाज कर लेते हैं। जब किसी जो है प्रोनाउन, इसका स्पेसिफिक किसी का नाम हो, जैसे कि लड़के का नाम मोहन, लड़की का नाम सीता, शहर का नाम
कानपुर, तो ये प्रॉपर नाउन, उसके फिक्स नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन में, और जो कॉमन बात होती है, जो कॉमन कहा जाता है, बॉय, सिटीज, हॉर्स, इस प्रकार जो एक पूरी जात समूह को लिया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, चेयर, रिवर, ये हमारे हैं क्या, कॉमन नाउन। और उसके बाद कलेक्टिव, जो समूह काय में, समूह में दर्शाते हैं, जिस पर क्लास, टीम, फैमिली, ये हमारा परिवार, इसमें भी बहुत से लोग होंगे समूह में, तभी फैमिली बोलेंगे, नहीं तो फैमिली बोलेंगे नहीं। और क्राउड, भीड़, आर्मी, सेना, इस प्रकार शब्द क्या है हमारे, कलेक्टिव नाउन।